जेडीयू ने एक बार फिर से पलटी मार राजनीति की, यू टर्न लिया और पूरी तरह से बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। घुटने टेक करके जेडीयू बीजेपी के सामने एक मंत्री पद लेने पर राजी हो गई। 2019 में की परिस्थितियां आज भी हैं। 2019 में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जिस अनुपात में बीजेपी को मंत्री पद मिला है 17 सांसद में, उतनी संख्या जेडीयू को भी मिलनी चाहिए। जेडीयू के भी 16 सांसद हैं। एक सांकेतिक रूप से मंत्री पद में जेडीयू नहीं मानेगी, मंत्री परिषद में शामिल जेडीयू नहीं हुई। लेकिन आज क्या परिस्थितियां हुई कि जेडीयू ने पूरी तरह से घुटने टेक दिए और एक ही मंत्री पद में संतोष कर लिया। इसका मतलब है कि जेडीयू पूरी तरह से बीजेपी के सामने नतमस्तक है, क्योंकि आज जिस तरह से यू टर्न लिया गया, वो भी जेडीयू से एक मंत्री पद में एक ही जाति के लोगों को जगह मिली है। ये जातिवाद भी दिखा रहा है। ये बता रहा है कि जेडीयू अब पूरी तरह से जातिवाद और बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण करके रहने वाली है, क्योंकि बिहार की कुर्सी भी उन्हें मुख्यमंत्री की बचानी है। विपक्ष की पार्टियां मंसूबे पाल रही है, सपना देख रही है सरकार टूटने का, सरकार गिरने का। उनका मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। बिहार में बहुत ही मजबूत गठबंधन चल रहा है। एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम और मुकेश सहनी की पार्टी। निश्चित तौर पे इस गठबंधन को कोई डिगा नहीं सकता है, कोई हिला नहीं सकता है। और लोग करें मंत्रिमंडल विस्तार में किसको कितनी संख्या मिली या कौन मंत्री बने, ये विशेषाधिकार प्रधानमंत्री जी को है। प्रधानमंत्री जी को तय करना है कि हमको सरकार चलाना है, कैसे चलाना है, किस आधार पर चलाना है और किनके माध्यम से सरकार के कार्यों को हम जनता के बीच में ले जाने का काम करेंगे। और उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, अच्छे लोगों को चुनने का काम किया है और इससे जनता के अंदर में प्रधानमंत्री के कार्यों को और मजबूती मिलेगी और विशेष गति से, दुर्गति से जनता का काम ये सरकार करेगी। जनता के विश्वासों पर खरा उतरी है और आगे भी उतरने वाली है इसी टीम के माध्यम से। बार भी माननीय नरेंद्र मोदी जी माननीय नीतीश कुमार जी के जेडीयू को एक मंत्री बना रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी अनुपातिक हिस्सा लेने की बात कर रहे थे। यानी कि बिहार से जितना भारतीय जनता पार्टी का मंत्री होगा उतना ही मंत्री जेडीयू का होगा। आज तो भारतीय जनता पार्टी अपने 17 सांसद में से 4 को मंत्री बनाया। नीतीश कुमार जी का भी 16 सांसद है, मात्र एक मंत्रालय मिला। तो नीतीश कुमार जी स्वाभिमान बेचकर ही आज राजनीति कर रहे हैं और देहाती भाषा में कहे तो थूक के चाटना। आज मुख्यमंत्री जी बताए ना कि पिछले बार भी आपको एक सीट मिल रहा था तो आप नहीं लिए, आखिर इस बार एक मंत्रिमंडल के सदस्य आप समझौता क्यों किए? केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार करना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशेषाधिकार में आता है। उन्होंने आज कैबिनेट का एक्सपेंशन किया है। इस नई कैबिनेट में युवाओं को, महिलाओं को, प्रोफेशनल्स और ब्यूरोक्रेट रहे लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। यह बेहद स्वागत योग्य कदम है। इस केंद्रीय कैबिनेट में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी सिंह जी भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। हम अपनी ओर से और पूरे बिहार के लोगों की ओर से उनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। उनका एक लंबा सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन का अनुभव रहा है, जिसका निश्चित रूप से पूरे देश को लाभ मिलेगा, खासकर बिहार को भी लाभ मिलेगा। लेकिन विपक्ष के लोग इस पर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, अनाप शनाप बातें कह रहे हैं। तो भैया आप लोग तो ना 3 में है ना 13 में। बिहार के विकास, देश के विकास से अगर आपको मतलब होता तो आप लोग नकारात्मक राजनीति इस तरह से नहीं करते। है बिहार की जनता, देश की जनता आपके असली चेहरे को पहचानती है। कहा तो आप लोगों को भी इस कैबिनेट एक्सपेंशन का स्वागत करना चाहिए था, लेकिन आप लोग अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं।